हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं बिहार की धरती बेलहर विधानसभा में आ गया हूं और मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और चन्नके प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, आज बहुत दिन के बाद जब आपसे मिले थे जी, बहुत सारा कहानी था आपके साथ, सारे सवाल मैंने किया। आप तो सब कुछ समाप्त होने वाला, 2 दिन प्रचार कर दे रहे, किस तरह के आशीर्वाद आपको जनता मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि 14 तारीख को सब कुछ शुरू होने वाला है। हाँ, जो काम होगा, जो जनता जो भरोसा दिखा रही है वो 14 तारीख से शुरू होगा। मेरी असली मेहनत 14 तारीख के बाद से शुरू होगी। सर, एक बात बड़ी आ रही है कि पिछले जो कल जो चुनाव हुआ है, बहुत सारा कहानी सुनने मिला कि वो फर्जी वोटर डाल रहा है, मोकामा में वोट नहीं डालने दे रहा है। देखिए, कल का जो टर्नआउट है वो बिहार की जनता का रुझान दिखाता है कि कैसे बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बहुत मजबूती से वोट दिया है बिहार की जनता ने। और वोट ज्यादातर हमारी पार्टी को पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल जो फर्स्ट फेज में है उससे तो ये लग रहा है कि जीत रही है। अब सेकेंड फेज के लोग जो है अभी उनके ऊपर है। और बेलहर का तो मुझे पता है कि बेलहर की जनता बहुत जागरूक है और कहीं भी वोट चोरी होने नहीं दे रही है। ये मुझे विश्वास है बेलहर की जनता के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा हरियाणा में एक ही फोटो के इतने सारे वोटर, एक ही महिला के 50 नाम, कोई एक महिला जो देश की नागरिक भी नहीं है उनके लिए भी यहाँ पे वोट का इंतजाम कर दिया था हरियाणा में। लेकिन बिहार में ऐसा हमारी जनता नहीं करेगी, होने देगी, क्योंकि जागरूक है हम। यहाँ पे हमारा परिवार एक जैसा है। हम सब जानते हैं गांव में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन यहाँ है, नहीं है। कोई बाहर से आने की कोशिश करे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस चीज को बिहार की जनता अगर समझ जाए कि हमारे पास कितनी शक्ति है अपने वोट को बचाने की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इससे बहुत फायदा होगा। भाजपा के लोग एक राज्यसभा के अगर ये MP कहीं 2 जगह वोट डाल रहे हैं तो एक बहुत शर्म की बात है। लेकिन मुझे पता है कि बिहार में ऐसा जो हमारी राष्ट्रीय जनता पार्टी है वो बहुत मजबूती से इसके साथ टैकल करेगी। सर, आरजेडी ने एक कलाकार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को जब से टिकट दिया है, बहुत भाजपा में खलबली है। उन्हीं के कलाकारों ने उनके ऊपर बहुत सारा नचनिया के शब्द उच्चारण करते बहुत सारा आरोप लगा रहा है। लेकिन पहली बार यादव को इसमें एक घोषणा करके तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा कलाकार को लाया, लेकिन उन पर टिप्पा टिप्पणी कर रहा है। उनके बॉम्बे के जो घर है उनको नोटिस दे दिया गया है और बहुत सारा चीजें हैं जो कि आपके सामने सब जान रहे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, मतलब वो कलाकार है इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। वो जनता की मदद करना चाहते हैं, जनता के बीच आना चाहते हैं, इसलिए टिकट दिया गया है। जितना भी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट बांटे गए हैं वो इसी आधार पर बांटे गए हैं। और भाजपा के पास पूरी प्रणाली है, देश के सारे एजेंसी उनके पास है, तो वो तंग तो करेंगे ही, हमें कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन बिहार की जनता एक बात ये साफ है कि चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ आए और बदलाव हो और विकास हो। सर, आज फुली डूमर में जो आपका रैली है, क्या अपील करेंगे जनता से, कितना बजे है और कौन कौन आ रहे हैं? थोड़ा इनको। फुली डूमर में जो रैली है वो जनता के लिए ही है, वो जनता के लिए आ रहे हैं। और आज क्योंकि फुली डूमर में मांग थी, पूरे बेलहर में मांग थी, और फुली डूमर में खास करके उनके मुझे लगता है कि उनका अच्छा स्वागत रहेगा। और बेलहर ब्लॉक में अखिलेश जी आए, उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, उन्होंने इतनी बातें कही हमारे बिहार के बारे में, बिहार के बारे में, और वो काफ़ी जानकार लोग हैं। हमारे पास काफ़ी इतने अच्छे अनुभवी नेता हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा महागठबंधन ब्लॉक बहुत मजबूती से खड़ा है। और आज जब तेजस्वी जी यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना रुझान हमारी तरफ है। एक सवाल आखिरी है, इस बार जीतने के बाद आपका पहला प्राथमिकता क्या है? जनता के लिए क्या आप करेंगे? मेरी पर्सनल प्राथमिकता है कि हम शिक्षा पे काम करें, क्योंकि शिक्षा पे अगर काम करेंगे तो जब बच्चे भले ही भी वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जब वो जागरूक हो जाएंगे, जब पढ़ लिख जाएंगे, तो वो खुद समझ पाएंगे कि कहाँ वोट डालना है, कहाँ नहीं डालना है। उसके बाद मुझे जब वो पढ़ लेंगे तो मुझे वोट मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सर, थैंक यू आपको। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज फुली डूमर में रैली है और तेजस्वी जी आ रहा है। उसी कार्यक्रम में मैंने चन्नके प्रसाद जी का इंटरव्यू किया और अभी गाड़ी में निकल रहे हैं, लोगों भी काफ़ी भीड़ है। देख रहे सारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं और सारे लोग आप निकलने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे माहौल है और इस माहौल में हम इनका समय दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।